हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा की, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही टेस्ट मैच क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 आई से भी रिटायरमेंट ले लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मतलब ये खबर तो पुरानी हो चुकी है ना। टेस्ट मैच से भी उनका रिटायरमेंट हो चुका है, T20 से बहुत पहले रिटायरमेंट हो चुका था। तो इस खबर में क्या है? इस खबर में दोस्तों ये है कि BCCI एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने खिलाड़ियों के साथ साइन करती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट था A+ ग्रेड का। A+ ग्रेड यानी कि टॉप वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साइन किया था। अब बात यहां पर आ गई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो दो फॉर्मेट खेल ही नहीं रहे हैं। तो लोग सवाल उठा रहे थे कि जो खिलाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा है उसको A+ ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट में कैसे ऐड किया हुआ है। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो A+ ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट है वो छीन लिया जाएगा, उसकी जगह उनको A ग्रेड में डाल दिया जाएगा या B ग्रेड में डाल दिया जाएगा? एक बात जरा पैरामीटर समझ लेते हैं दोस्तों। A+ ग्रेड का जो कॉन्ट्रैक्ट जिन खिलाड़ियों को मिलता है उनको 7 करोड़ रुपए सालाना BCCI की तरफ से दिए जाते हैं। जो A में होता है उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जो B में होता है उसको 3 करोड़ रुपए सालाना, और जो C ग्रेड में होता है उसको 1 करोड़ रुपए सालाना BCCI की तरफ से दिए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं खिलाड़ियों के साथ। तो इस बार भी कुछ दिनों पहले ही जब किसी को इस चीज़ की सुगबुगाहट भी नहीं थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों रिटायरमेंट ले लेंगे, दोनों ने A+ ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और तब ये बात आ रही थी कि क्योंकि दोनों टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं और साथ ही साथ वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं, दो बड़े फॉर्मेट खेलते हैं, इसलिए उनका A+ ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट भी बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट की न्यूज़ आई, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अब ये खिलाड़ी तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो भी ODI फॉर्मेट। और ODI फॉर्मेट अब कितना खेला जाता है? 5 मैचेस की सीरीज भी नहीं होती। तो ऐसे में क्या इन दोनों खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोनों खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहेगा। ये दोनों ही खिलाड़ी A+ ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेंगे। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो 1 अक्टूबर 2024 से था। तो अब आप ऑलरेडी अंदाजा लगा सकते हैं 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि बैकडेट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से कॉन्ट्रैक्ट जो था वो शुरू हुआ था, और हम देख रहे हैं कि अब हम मई में, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे, ज़्यादा महीने नहीं बचे। अब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें पता लगेगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। हो सकता है कि A+ से वो A ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बैकडेट का था, 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुआ था, तो अब तो इस कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ 4 ही महीने बचे हुए हैं। एक और खास बात दोस्तों, 2019 की भी अगर हम बात करें, महेंद्र सिंह धोनी वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के बाद वो खेल ही नहीं रहे थे। और उसके बाद फिर एक टाइम आया जब महेंद्र सिंह धोनी क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया गया था। और उसके बाद तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से जो था वो रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया था। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।